सदियों की मुसाफर तय करके उम्मीद का सूरज निकला है। उम्मीद का सूरज दुनिया के मंजर को बदलने वाला है। मंजर के बदलने वाले को कुरान का वारिस कहते हैं। तो आज समय है, धरती पे परमात्मा है, वो सबका राम, वो आदि राम, वो सकल सृष्टि का रचनहार, वो कबीर देव जो सबके ऊपर है, जिसके ऊपर कोई श्राप काम नहीं करता। जैसे हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, उनके ऊपर कोई श्राप काम नहीं करता, उनके ऊपर कोई FIR काम नहीं करती, क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक है। और राष्ट्रपति जब तक अपने कार्यकाल में रहता है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई FIR नहीं हो सकती, कोई उनको जेल नहीं भेज सकता। अपनी मर्जी से चाहे लाख बार वो जेल में जाएं। जैसे राष्ट्रपति जी जेल का दौरा करते हैं, तो जब वो जेल में जाते हैं तो वो किसी अपराधी के रूप में नहीं जाते, वो किसी जो है कैदी के रूप में नहीं जाते, वो अपनी मर्जी से जाते हैं, ये देखने के लिए कि जो कैदी है उनका जीवन कैसा है, उनको सुख सुविधा है कि नहीं है, जो उनको सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। बाकी राष्ट्रपति देश में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंची पोस्ट है, वो प्रथम नागरिक है, वो लोगों की सजा भी माफ कर सकता है। अगर किसी को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुना दी हो तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। इसी प्रकार वो आदि राम, वो सबका राम, वो सबका पिता है। जैसे राष्ट्रपति खाली एक देश का पिता है, खाली एक देश का पति है, वो आदि राम, वो सबका पति है। वो कबीर देव जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, ये सबके पति है, सबके बाप हैं। जैसे राष्ट्रपति हमारे भारत में ऐसे जाहिलों की कोई कमी नहीं है। क्या बोल रहा है सुने आप लोग की, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बता रहा है, यानी सदर जमहूरिया। तो इसका मतलब वो सबके पति, सबके पिता नहीं होते रे बेवकूफ, वो एक मुकाम दिया गया है। अब जहाँ तक रही संत रामपाल की बात, वो वहाँ पर तफरी करने छुड़ाने के ऐसे नहीं गए, हुकूमत यहाँ की सजा दी, सजा के तहत वो जेल काट रहे हैं। तो ये जो बेवकूफ़ बनाने की जो हरकतें तू कर रहा है, तो सब तमाम वीडियोस हम लोगों के ही सुन के तू ये लंबे लंबे छोड़ता है। तो यहाँ पर जो हम तेरे को बताए, अल्लाह वाले वो होते हैं, वो हस्तियाँ, वो अवतार जो अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं। तो तू अब इसको संत रामपाल को लेकर ये बता रहा है वो अपनी मर्जी से गए वहाँ के, किसको फांसी हुई, फांसी से बचाने, ये करने वो करने। तो वहाँ रह गए बुरे, फिर निकल के आ जाना ना, जाते ही निकल जाना, सुबह से शाम तक रहना, फिर शाम में घर को आना, फिर सुबह में जाना, हर रोज जेल में जाना। क्या एक ही जेल में इतने पूरे कैदियाँ पड़े हुए रे? ये जो बेवकूफ़ बना रहा है, इसको सीधी दिशा में लाने के लिए ज़रूरी है हर वो भारत की महिला, यानी कि औरतें, इसको सबक सिखाओ, जहाँ मिला इसको चप्पल दे, इसकी अच्छी तरह से पूजा करो, इसको अच्छी तरह से पछाड़ो, क्योंकि सबको संत रामपाल सबका पति भी बता रहा है जाहिल। तो ये जाहिलों की हद इतनी पार कर गए, ये किताबें पढ़ते हुए एक अपने मुकाम को रखने गया। क्या करते रहे? कहाँ है तुम्हारे में धर्म? किधर से तुम होते रहे? अरे दुनिया का एक ही बाप है, पूरी दुनिया जिसकी औलाद है वो आदम अलैहिस्सलाम है, दूसरा कोई नहीं। अब उसके बाद आते गए आते गए आते गए, वही है जो पहले है शुरू से। अब जो आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है, इसको जितनी जल्दी तस्लीम कर लेंगे उतना तुम्हारा भला होगा, समझिए, सारी दुनिया के लिए। तो बात ख़त्म। जो अर्श पे वही फर्श पे है, ये भी चीज़ को मान लो। ये बकवास बयानात देते हुए जनता गुमराह मत करो, ये वक्त आ चुका है सच्चाई का, समझे। किसको बाप कैसा होते रहे? सबके बाप कैसा होते? तेरे बाप होंगे, हो सकता है तेरी माँ का ताल्लुक कुछ संत रामपाल से होगा, हो सकता है। हाँ, जब तो तू बता रहा है मेरे पिता है, मेरे पिता है, तो ये तू सब दुनिया को कैसा बता सकता रे? जाहिल।
सीधी दिशा में आ जा, घड़ी घड़ी बता रहा हूँ। ये जहाँ भी दिखा इसको अच्छी तरह से पछाड़ना, और वो काम औरतें ही कर सकती है ज़्यादा कसरत में। पहली बात तो ये कहीं सामने तो निकलता करता नहीं होगा, खाली बेवकूफ़ बना के चल रहा है। जो भी ये संत रामपाल के भक्त सुन रहे हैं अच्छी तरह से समझ ले, एक वो फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको धोखे में रख रहा है। कोई हस्ती ऐसी दुनिया में नहीं है जो चमत्कार दिखा सके, जो धार्मिक शक्तियाँ बता सके। वो सिर्फ एक ही मजहब इस्लाम है जो खुलकर दावा करता है, दर्शन मार्ग इस्लाम का हमारे पेश कर सकता है, वो है मुसलमान। इसी की तरफ सबको आना है। जो मुसलमान का कलमा है हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी के झंडे के नीचे सारी दुनिया को आना है। ये सब एक खेल चल रहा है, पुरगुंडा है, इनसे बचो। ये कोई धार्मिक नहीं है, ना ही इनके अंदर कोई धर्म है। ये खुलेआम इनको हम चैलेंज करते हैं, इनमें कोई भी धार्मिक शक्ति नहीं, ना ही ये कोई अवतार है, सिर्फ एक लूट मार मचाने वाले। अब देखो उसके अल्फाज समझे तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, सबका पति होगा इन्हें। अरे कैसा होता है हराम की औलाद, तू हरामी रहा तो क्या दुनिया को सब गलत समझ रहा, गलत दिशा में लेके जाएगा। सीधी दिशा में आ जा, बार बार समझा रहा हूँ, सीधी दिशा में आ। हर एक को, हर वो मज़हब के लोगों से हम कहेंगे सारे मज़हब हमको गुमराह कर रहा है, इसकी कोई औकात नहीं संत रामपाल की। वो एक गिरा हुआ, एक बहुत ही नासिक इंसान है जो अपने आप को खुदा समझ रहा है, खुदा का दावा कर रहा है। उसका चेला जो है लेके चल रहा है, हम इनको सही मरतबा बताए, इस बकवास बातें बहुत करता है। वो जाकिर नायक से 3-3 घंटे डिबेट हुई, अरे हुई होंगी रे। वो दुनिया के टीचर, हम बताए ना, दुनिया के हिसाब से दुनिया की तालीम जो इस्लाम की तालीम है दुनिया के हिसाब से वो लोग देते हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग है। वो सिर्फ एक इस्लामिक टीचर हो सकते हैं, समझे। उनमें कोई दीन इस्लाम नहीं प्रवेश करता है, खुली बात है। अच्छा सुन ले, दीन इस्लाम को पेश करने के लिए जो अर्श पे वो फर्श पे है, ये जब तक नहीं मानेंगे ये ता क़यामत इस्लाम पेश नहीं कर सकते। अब जो दुनिया जो मुसलमान हो रही है, जो कसरत से जो इस्लाम में दाखिल हो रही है, उसकी वजह कुरान करीम को समझते हुए वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और बशारतों से ही हिंद मुसलमान होगा, हिंद क्या सारी दुनिया मुसलमान होगी। तो ये वक्त कसरत से इस्लाम के फैलने का है, उसमें ये शैतानी हरकत मत कर। इंसान का बच्चा है तो थोड़ी जो गलतियां करा है, गलतियों को सुधारते हुए सच्चाई की तरफ आ जा, नफरत मत फैला। बार बार बता रहे हैं, सीधी दिशा में आ। और हम कहेंगे तमाम वो महिला औरतों को, जितने भी ये बच्चियाँ, जब भी ये सामने कहीं आता है तो इसको अच्छी तरह से चप्पल से इसकी पूजा करो, छो इसको अच्छी तरह। वो ज़रूरी है क्योंकि ये सबका पिता, यानी कि कोई सबका पिता सबका पति नहीं है। राष्ट्रपति को एक मुकाम, तो राष्ट्रपति यहाँ के हिसाब में इसका असल देखा गया तो प्रेसिडेंट, यानी कि सदर जमहूरिया इसको कहा गया है। एक जिम्मेदार, पूरे भारत की जिम्मेदारी, तो ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी की बात कर रहा है, विश्वगुरु की बात कर रहा है। इसको पछाड़ो, इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन हमारे से आमना सामना हो जाएगा बेटा, तुम्हारी पैंट गीली, सब गीली हो जाएगी, ये खुली बात है। सीधी दिशा में आओ, धर्म से टकराने की कोशिश मत करो। कोई किसी का बाप नहीं, एक बाप आ गया, बाकी के जो है यहाँ पर आज जो दौर चल रहा है, जो सगे बाप को औलाद जल्दी से बाप मानने तैयार नहीं है, मगर बाहर जाके अड़ोसी पड़ोसी इसको भी देखते, इसको भगवान समझ ले रहे, इसको बाप समझ ले रही, इसको पिता पति कह रही। जाहिलियत से बाहर निकलो, धार्मिक बनो, सर्वधार्मिक मानविकता और शांति मन से जुड़ो, सच्चाई की तरफ आओ, ईमान को मजबूत करो, भारत के संविधान को जिंदा रखो, भारत को शुद्ध और पाक रखो। ऐसे नाजायज़ों से भारत को बचाओ। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।